हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्स और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, आसपास शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत नॉइस आएगा, थोड़ा बहुत साउंड आएगा, तो उसको इग्नोर करना और पूरा फोकस जो है क्लास में रखना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन, तो इस विधि में एकल जीव यानी कि जनन, ठीक है, संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी कि अलैंगिक जनन में क्या होगा, सिर्फ एक ही जीव, ठीक है, सिर्फ एक ही जीव या एक ही जनक संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेरेंट है यानी कि पैतृक है, एकल जीव है, ये जो है अपने ही जैसे, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे केवल एक दूसरे के समरूप रूप ही नहीं, मतलब कि 2 बच्चे होंगे 3 बच्चे होंगे तो वो तो एक दूसरे के समान दिखेंगे ही दिखेंगे, बल्कि वो अपने जनक के भी जो है एकदम समान होते हैं, एकदम दो दम, तो एकदम जो है समान होता है। ये आपको याद रखना है, किसके, अपने जनक से, ठीक है, अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो याद रखना एकदम क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान होंगी या फिर भिन्न होंगी, तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द की रचना की गई है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को हम लोग कहते हैं क्लोन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये कि क्लोन क्यों कहते हैं, तो यह याद रखना कि ये अपने जनक से आनुवंशिक व आकारिकी रूप से भी, आकारिकी का मतलब क्या है, दिखने, ठीक है, अपने जनक से एकदम समान ये दिखेंगे। आनुवंशिक का मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स में जेनेटिक मटेरियल होगा वही जेनेटिक मटेरियल जो है संतान में भी होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोन। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। डेंसिटी माता कहते हैं आइए आपका इंतजार था। तो चलिए इंतजार को खत्म करते हैं। जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन यानी जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो जीव है उसमें अलग अलग प्रकार से अलैंगिक जनन होगा, तो उसकी विस्तृत रूप से जो है अध्ययन करें और हम लोग करेंगे भी। तो अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, ये पादप तथा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव, ठीक है, यानी कि बहुत हायर नहीं होंगे। जैसे हम लोग जो है जब किंगडम स्टार्ट करेंगे वहां पे पता चलेगा कि हायर प्लांट क्या होते हैं या हायर एनिमल क्या होते हैं, लोअर एनिमल क्या होते हैं। तो याद रखना अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। प्रजीव तथा एक केंद्र की जीव, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया, चलो आगे देखते हैं। तो आगे की बात करेंगे हम, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन भी आता है तो ये याद रखना। अलैंगिक जनन आपको अधिकतर देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में, ठीक है। तो प्रोटिस्टा क्या है, जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था ना वहां पे बताया था, प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। ध्यान से सुनना, 2 प्रकार की कोशिका होती है हमारे पास में, एक होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव कौन सा है, मोनेरा। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव कौन सा है, प्रोटिस्टा। क्लियर है। तो ये एक कोशिकीय जीव हो गए दोनों। तो इन दोनों में जो है जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। तो याद रखना अलैंगिक जनन अधिकतर जो है इसमें देखने को मिलता है। चित्र 1.2 में बताया गया है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। देखो समसूत्री विभाजन क्यों है, पढ़ चुके हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो संतान है वो अपने जनक के समान ही है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, समसूत्री विभाजन हो रहा होगा, गुणसूत्र की संख्या एकदम समान रह रही होंगी। क्लियर है। बहुत से
एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका में दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से जो है वृद्धि करता है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये बताया गया है हमें, तो यहां पे ये पूर्वक जो है वृद्धि करता है, पूर्वक वृद्धि कर जाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है अमीबा, पैरामीशियम आदि। क्लियर है। यीस्ट में यहां विभाजन एक समान नहीं होता है तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी होती है और बाद में अलग होकर नए यीस्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे अब देखो क्या है ना, एनसीईआरटी माता ने अलग अलग नहीं दिया है, सब मिक्स कर दिया, तो हमको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे जो है ना, एक तो बहुखंडन की बात की जा रही है या द्विखंडन की बात की जा रही है, और दूसरा बडिंग की बात की जा रही है, दूसरा मुकुलन की बात की जा रही है। मुकुलन होता है यीस्ट में और द्विखंडन होता है अमीबा में और पैरामीशियम में। क्लियर है। तो अभी हम लोग देखेंगे। अब बात करें विखंडन की, तो वो भी दो प्रकार से होता है, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। तो द्विखंडन यानी कि एक जीव अपने आपको दो भागों में डिवाइड कर लेगा, और बहुखंडन में बहुत सारे इसमें डिवाइड करेगा, तो उसको कहते हैं बहुखंडन। तो बहुखंडन के बारे में दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। विषम परिस्थिति में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेती है। देखो ये अमीबा है मान लो। अब हम लोग बात करते हैं विषम परिस्थिति। विषम परिस्थिति क्या, जो इसके लिए सुटेबल नहीं होंगी, तो ये अपने पादाप संकुचित कर लेती है, यानी जिससे ये चलती है। ठीक है। तो ये अपने आप को बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर लेती, ठीक है, संकुचित कर लेती है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्त्रावित कर लेती है। ठीक है। तो ये क्या करती है विषम परिस्थिति में, कि अंदर जो बीज है या जो भी है कोई नुकसान ना हो, तो 1 2 3 त्रिस्तरीय जो है आवरण बना लेती है, ताकि कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि विषम परिस्थिति है। क्लियर है। जैसे हमारे घर में भी जो जब बारिश वगैरह होती है, आप गांव में जाओ, कच्चे घर में क्या होता है, बारिश वगैरह होती है तो खपरे नए कर लेते हैं या पन्नी डाल देते, कुछ भी कर देते, तो व्यवस्था करते हैं ना। तो इन्होंने भी क्या किया, त्रिस्तरीय आवरण बना लिया, जिसे जो है पुट्टी क्या कहते हैं, सिस्ट। तो ये याद रखना, इसको कहते हैं सिस्ट, कहते हैं त्रिस्तरीय आवरण को। त्रिस्तरीय आवरण को क्या कहेंगे हम लोग, सिस्ट कहेंगे। ठीक है। तो इस परिघटना को पुट्टी भवन कहते हैं। ये सिस्ट बनाया ना, तो ये जो परिघटना है, ये जो घटना हुई है, इसको कहेंगे पुट्टी भवन। क्या कहेंगे, पुट्टी भवन कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अनुकूल परिस्थिति जब आएंगी, जब यहां पे इनके अनुकूल परिस्थिति आ जाएंगी, तो ये क्या करेंगे, यानी इनके अनुसार परिस्थिति आ जाएंगी, तो ये जो है पुनरागमन कर पुट्टीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। यानी ये जो पुट्टी है ये टूट जाएगी, और यहाँ पे जो है बहुत सारे बहुखंडन का मतलब क्या है, ये बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर है। तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा जिसको बीजाणु कहते हैं, और क्या कहते हैं, अमीबाब कहते हैं। अमीबाब जिसको कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्पन्न करता है। पुट्टी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। तो कई बार नीट में क्वेश्चन आया है, तो इसको बीजाणु जनन भी कहते हैं, बहुखंडन भी कहते हैं। क्लियर है। तो ये याद रखना, 2-3 चीजें देखी हम लोगों ने। अमीबा है, ठीक है, विषम परिस्थिति में त्रिस्तरीय आवरण बना लिया इसने, जिसको कहते हैं सिस्ट, पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पुट्टी भवन। अनुकूल परिस्थिति आएंगी, ये बहुत सारे जो है छोटे छोटे बीजाणु बना लेगा, अमीबाब बना लेगा, और इस पूरी परिघटना को कहते हैं बीजाणु जनन। क्लियर है। चलो, तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहला हम लोगों ने देखा कि अलैंगिक जनन क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे करता है, तो ये जो है विखंडन के द्वारा करता है। बहुखंडन देख लिया। द्विखंडन क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और ये याद रखना है कलिका के द्वारा। ठीक है, यानी कि बडिंग के द्वारा ये होता है यीस्ट में। तो हम लोग देखते हैं डायग्राम। तो आगे जो है बहुत सारी चीजें दी गई है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं। 1 मिनट, ये दोनों चीज आ गई। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको और स्क्रॉल करना पड़ेगा इसे। तो देखो ये क्या है, यहां पे ये दिया गया है अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है, ये इसके बारे में देखते हैं।
तो ये है, देखो अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ये बीच में है केंद्रक, आगे ये डिवाइड होगा, आगे डिवाइड होगा तो देखो ये प्रोसेस तो ठीक है, ये ऐसी बता दी है। आगे क्या होगा, ये दो केंद्रक, आप लोगों ने पढ़ा है ना, कोशिका विभाजन पढ़ा है, इसलिए देखो क्या होता है, हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है, इसलिए मैंने पहले सेल डिवीजन पढ़ाया, पहले सेल पढ़ाया, फिर सेल डिवीजन, फिर जो है रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, फिर रिप्रोडक्शन से हम लोग जेनेटिक पे जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दो केंद्रक आपस में डिवाइड होंगे, जैसे दो केंद्रक होंगे धीरे धीरे कोशिका द्रव्य भी जो है ये डिवाइड होने लगेगा, और आगे चल के क्या होगा, यहाँ पे ये पूरी तरीके से जो है ये डिवाइड हो जाएगा, और जब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो यहाँ पे संतति कोशिका का निर्माण हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, द्विखंडन। क्लियर है? तो बहुखंडन पहले देखा, अभी देखा द्विखंडन। इसके बाद याद रखो, हम लोग बात करें कहां गया है, एनसीईआरटी माता ने लिखा है कि ये यीस्ट में मुकुलन, तो एक दूसरी जो प्रोसेस होती है मुकुलन, अलैंगिक जनन के टाइप देख रहे हैं। पहला देखा हम लोगों ने विखंडन, विखंडन के टू टाइप, द्विखंडन और बहुखंडन देख लिया। दूसरा टाइप होता है मुकुलन यानी बडिंग, इसका एग्जांपल क्या है, यीस्ट। क्लियर है? तो यीस्ट में क्या होगा, देखो तो ये है जनन कोशिका। क्लियर है? यहाँ पे ये केंद्रक है, ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, ये केंद्रक जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा, देखो 1 से 2 हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे खाज बनेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, और ये कलिका अलग हो जाएंगी, और ये अलग हो जाएंगी। इस प्रकार जो है यहाँ पे संतति कलिका का निर्माण हो जाएगा, यानी संतति यहाँ पे यीस्ट का निर्माण हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं मुकुलन। क्लियर है यहाँ तक के? तो हम लोगों ने अभी जो है अलैंगिक जनन के टू टाइप देख चुके हैं। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि इस अवेलेबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।